बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, आज 25 मई को हिमाचल के सोलन में हुजूर जी ने 1 घंटे और 5 मिनट का सत्संग फरमाया। आज वाले सत्संग में बाबा जी नहीं थे और हुजूर जी ने आज सत्संग में क्या फरमाया, आइए सुनते हैं हुजूर ने। आज स्वामी जी महाराज की वाणी, मित्र तेरा कोई नहीं, संज्ञान में वाणी पर सत्संग फरमाया। हुजूर महाराज ने सत्संग की शुरुआत करते हुए बड़े ही स्नेह और श्रद्धा से कहा, यह वाणी पूज्य स्वामी जी महाराज की है। फिर बहुत सरल और गहरे भावों में उन्होंने समझाया कि जब भी संत महापुरुष हमारे जीवन में आते हैं तो वे कभी ममता के साथ, कभी सख्ती से हमें जीवन का सच्चा मार्ग दिखाने की कोशिश करते हैं। संतों का एक ही उद्देश्य होता है, हमें नींद से जगाना। यह नींद संसार के मोह माया की है जो हमें अपनी गिरफ्त में लिए रहती है। हुजूर ने बड़ी ही कोमलता से कहा कि संतों की वाणी कभी कभी चुभ सकती है, तीखी लग सकती है, लेकिन वह तीखापन हमारे आत्मिक भले के लिए होता है। वह हमें चेतावनी देते हैं कि अब भी समय है, संभल जाओ। हुजूर बोले, क्या हमने कभी इस बात पर विचार किया है कि हमारा असल मित्र कौन होता है? आप जी ने फरमाया, मित्र वह नहीं जो केवल सुख में साथ दे, सच्चा मित्र वह है जो दुख में, संकट में, जीवन की गहराइयों में भी तुम्हारा साथ न छोड़े। फिर आप जी ने समझाया कि इंसान जीवन में कितने ही दोस्त बनाता है, बचपन में, स्कूल में, कॉलेज में, काम पर, मगर जैसे जैसे समय बीतता है हालात बदलते हैं, लोग एक एक करके दूर होते चले जाते हैं, मोहल्ले बदलते हैं, चेहरे बदल जाते हैं और अंत में सब छूट जाता है। तब संतों की बातें याद आती हैं जो कहते हैं कि यह सारे रिश्ते दरअसल हमारे पूर्व कर्मों से बंधे हुए हैं। जब तक कर्म की रस्सी बंधी रहती है तब तक ये रिश्ते कायम रहते हैं, और जब वो डोर टूटती है तो हर रिश्ता अपने आप छूट जाता है। बड़े महाराज जी अक्सर समझाते थे, सोचो तुम्हारा सबसे गहरा रिश्ता किससे है? हम सोचते हैं कि जीवन साथी से, अपने बच्चों से और माता पिता या परिवार से ही हमारा सबसे गहरा रिश्ता है, लेकिन सच तो यह है कि हमारा सबसे गहरा रिश्ता इस शरीर से है, और यह शरीर भी धीरे धीरे साथ छोड़ने लगता है। उम्र ढलती है, अंग जवाब देने लगते हैं, और तब पता चलता है कि यह भी स्थायी नहीं है, यह रिश्ता भी झूठ का ही है। हुजूर बोले, हमें याद रखना चाहिए कि हमारा असल रिश्ता सिर्फ और सिर्फ उस मालिक से है, मालिक ने ही हमारा साथ निभाना है। फिर हुजूर ने स्वामी जी महाराज की वाणी की पंक्ति को दोहराया, क्यों पड़ा तू सोवे, और विस्तार से समझाया कि यह नींद केवल रात को बिस्तर पर सोने की नहीं, बल्कि अज्ञान की, मोह की, भ्रम की नींद है जिसमें हम खोए हुए हैं। हमें संसार का वास्तविक रूप दिखाई ही नहीं देता, हम उस भ्रम में जीते हैं जिसे हमने ही अपने चारों तरफ बुन रखा है। बड़े महाराज जी एक और बात बार बार दोहराते थे, इस दुनिया के रिश्ते 3 तरह के होते हैं, चोर, डाकू और ठग। चोर वो जो चोरी छिपे आकर हमसे कुछ छीन लेता है, डाकू वो जो सबके सामने लूट लेता है, लेकिन सबसे खतरनाक होता है ठग, जो पहले हमें अपना बनाता है, हमसे मीठी मीठी बातें करता है, हमें अपने जाल में फंसाता है, और जब हम उनके मोह में फंस जाते हैं फिर वही हमें लूट लेता है। ऐसे लोगों को बड़े महाराज जी मीठे ठग कहा करते थे, जो प्रेम का दिखावा करते हैं मगर अंदर से स्वार्थी होते हैं। फिर हुजूर ने जिंदगी के मकसद पर बात की। हुजूर ने कहा, आखिर हम इस दुनिया में आए क्यों हैं? आप जी ने कहा, जब तक हम झूठे रिश्तों में उलझे रहेंगे, जब तक माया के बंधनों में जकड़े रहेंगे, तब तक हम उस एक सच्चे प्रेम, उस मालिक, उस नाम को नहीं जान पाएंगे जो हमारे जन्म जन्मांतरों से हमारा सच्चा साथी है। फिर हुजूर ने उम्मीदों के बारे में बात की। आप जी ने कहा, हमारी अपेक्षाएं मोह से पैदा होती हैं। जब हम किसी से मन से जुड़ते हैं तो उससे उम्मीदें भी लगाने लगते हैं, और जब वो व्यक्ति हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तब हम टूट जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। यही दुख धीरे धीरे गुस्से में और फिर बदले की भावना में बदल जाता है। हुजूर बोले, आज हमें जरूरत है आत्ममंथन की। हमें सोचना होगा कि हम किस ओर जा रहे हैं। आज हम अपने रूप, रंग, शोहरत और पैसे पर इतना घमंड करते हैं, अपने शरीर को संवारने में लगे रहते हैं। हुजूर ने आज के समय की सच्चाई पर कटाक्ष किया। आप जी ने कहा, जिन भरे पड़े हैं पर स्कूलों और कॉलेजों की क्लासें खाली हैं,
हम अपने चेहरे को सुंदर बनाने में दिन रात लगे हैं। सुबह की क्रीम अलग, शाम की अलग, बालों के लिए, हाथों के लिए, पैरों के लिए, सब कुछ। लेकिन क्या कभी उस मालिक को याद किया जिसने हमें यह सुंदर चेहरा दिया, स्वस्थ शरीर दिया? क्या कभी उसका शुक्र करते हैं? हुजूर ने बीवियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, पार्लरों में इतनी भीड़ होती है जितनी शायद अस्पतालों में भी नहीं, मगर क्या यह सजावट आत्मा की सुंदरता को बढ़ा सकती है? क्या यह हमें परमात्मा के करीब ले जा सकती है? फिर हुजूर ने बड़ी गंभीरता से कहा, यह दुनिया, इसके सारे रिश्ते सब झूठे हैं। न राजा सच्चा है न प्रजा। अगर कोई सच्चा है तो वो केवल मालिक का नाम है। हुजूर बोले, जब दुनिया का कोई भी साथ स्थायी नहीं है तो फिर दोस्ती आखिर किससे की जाए? और हुजूर ने इस सवाल का उत्तर बहुत ही सादगी और स्पष्टता से दिया। उन्होंने कहा, इसीलिए तो स्वामी जी ने फरमाया, मित्र, तेरा कोई नहीं संजान में। यानी इस संसार में कोई स्थायी संगी नहीं है, कोई सच्चा साथी नहीं, सब क्षणिक हैं। समय के साथ सब बिछुड़ जाते हैं। इसके बाद हुजूर ने एक बेहद अहम बात की ओर हमारा ध्यान खींचा। आप जी ने कहा, हमने खुद के साथ जीना ही छोड़ दिया है। हम दिन रात दूसरों के बीच रहते हैं, रिश्तों में उलझे रहते हैं, लेकिन अपने भीतर झांकने की फुर्सत नहीं निकालते। फिर हुजूर ने एक सुंदर उदाहरण दिया। जैसे फिल्मों में पर्दे पर कई किरदार होते हैं, मगर उनके पीछे एक निर्देशक होता है जो सब कुछ नियंत्रित करता है। वही तय करता है कौन क्या बोलेगा, कब आएगा, कब जाएगा। जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है। दुनिया एक रंगमंच है जिसमें हम सब एक एक पात्र निभा रहे हैं। हमारे किरदार पहले से तय हैं। बाबा जी हमें कई बार समझा चुके हैं कि हर इंसान को उसकी भूमिका दी गई है। लेकिन अगर कोई यह सोच ले कि सिर्फ वही इस भूमिका के लिए बना है तो वह भ्रम में जी रहा है। हकीकत यह है कि असली हक उस निर्देशक का है, उस परम शक्ति का जो तय करता है कि कौन कब मंच पर आएगा और कब लौट जाएगा। और जब कोई मंच छोड़ता है तो उसके सारे रिश्ते उसी क्षण यहीं रह जाते हैं। न वो अब किसी का बेटा होता है, न पिता, न भाई, न दोस्त, सब यहीं छूट जाते हैं। साथ जाती है केवल वह कमाई जो हमने मालिक की याद में की होती है। हुजूर ने आगे फरमाया, असल इंसान वही है जो इस नाटक की सच्चाई को समझ ले, अपने सच्चे स्वरूप को पहचान ले और भ्रम से निकालकर सच्चाई को अपनाए। इसके बाद हुजूर ने सत्संग की अहमियत पर बात की। आप जी ने कहा, स्वामी जी कहते हैं, प्रीत करो। सत्संग में सत्संग कोई दिखावा नहीं, न कोई जादू टोना है, न ही कोई तमाशा। यह तो उन आत्माओं की संगति है जिन्होंने जीवन की राहों पर खुद चलकर अनुभव प्राप्त किया है और अब हमें वो रास्ता दिखा रहे हैं। आगे आप जी ने समझाया, हम हर रविवार को सत्संग के लिए तो जाते हैं, पर अक्सर देर से पहुंचते हैं। हम सत्संग को अहमियत नहीं देते। हुजूर ने कहा, अगर हमें ऑफिस की कोई जरूरी मीटिंग हो तो हम समय से पहले पहुंचते हैं, हर बात की तैयारी करते हैं। फिर हमारे अंदर सत्संग के लिए गंभीरता क्यों नहीं होती? हुजूर बोले, सिर्फ सत्संग में पहुंचना काफी नहीं है। असली बात तो तब है जब हम वहां से कुछ लेकर लौटें, वो ज्ञान जो हमें अंदर से बदल दे और उस पर अमल करें। यही असली सत्संग है। बड़े महाराज जी अक्सर कहा करते थे, सत्संग वो ठंडी छांव है जो इस दुनिया की तपती धूप से हमें राहत देती है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम सत्संग में सिर्फ बैठने आते हैं? नहीं, हमें वहां से कुछ ऐसा लेकर लौटना है जो हमारे जीवन की दिशा बदल दे। वो ज्ञान जो हमारे व्यवहार, सोच और जीवन में उतर जाए। आगे हुजूर बोले, हम सोच लेते हैं कि हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं, हम खुद ही सब कर सकते हैं। हुजूर बोले, ज्ञान और अनुभव में फर्क होता है। मान लीजिए कि आपको किसी अनजान रास्ते से गुजरना है और उस रास्ते पर तेज बारिश हो रही है। अब आपके पास दो विकल्प हैं। एक व्यक्ति है जिसने उस रास्ते का नक्शा देखा है, किताबें पढ़ी हैं, लेकिन कभी खुद उस रास्ते से नहीं गुजरा। और दूसरा व्यक्ति वो है जो उसी रास्ते से होकर गुजरा है। हर मोड़, हर गड्ढा, हर कठिनाई उसने खुद देखी है। अब आप किसके साथ जाना चाहेंगे? जाहिर है, उस इंसान के साथ जिसने खुद उस रास्ते को पार किया है, जिसके पास उस रास्ते का अनुभव है। बस यही अंतर है केवल सुनने और वास्तव में समझने में। केवल किताबें पढ़ने या सत्संग सुनने से जीवन नहीं बदलता, उस राह पर खुद चलना पड़ता है। इसके बाद हुजूर ने एक अत्यंत गहरा प्रश्न उठाया, नाम क्या है?
क्या नाम सिर्फ कुछ लफ्जों का मेल है? क्या ये बस कोई उच्चारण है जिसे हमने भाषा के जरिए अपनाया है? आप जी ने समझाया, हम सभी अलग अलग पृष्ठभूमियों, धर्मों और संस्कृतियों से आते हैं। कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई राम, कोई गॉड, कोई वाहेगुरु। 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी ने तो ईश्वर के 1112 नामों को लिखा, लेकिन अंत में सबको समेटकर सिर्फ एक ही बात कही, एक ओंकार अनामी, यानी कि मालिक लफ्जों के दायरे में नहीं आते। मालिक का कोई नाम नहीं है, कुर्बानी में आता है। 52 अगर लोग तरह सबके छिन्न माही यह अखर खिन्न जाएंगे, वह अखर इन माही नाही, यानी जो लफ्ज हमें दिखाई देते हैं वह सब समय के साथ मिट जाएंगे, लेकिन वह नाम जो परमात्मा की असली पहचान है वह इन अक्षरों में कैद नहीं है। स्वामी जी की वाणी भी यही बात कहती है, नाम उपजे नाम बिन से, यानी वही नाम है जिसने इस सृष्टि को जन्म दिया और वही उसे समाप्त कर सकता है। ये नाम कोई शब्द नहीं बल्कि एक शक्ति है, वह ऊर्जा जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। इंसान जब तक उसे नाम की रोशनी से जुड़ा रहता है तब तक जीवित है, लेकिन जैसे ही वह संबंध टूटता है जीवन भी समाप्त हो जाता है। शरीर केवल एक पात्र है, जान तो उस नाम से ही आती है। आगे हुजूर ने फरमाया, खुद को पहचानना ही जीवन का असली मकसद है। आप जी ने कहा, हम इस धरती पर आए ही इसीलिए हैं। मालिक ने हमें यहां इंसान बनाकर इसीलिए भेजा है कि अपने भीतर झांकें, अपने असली स्वरूप को जानें। हमें विवेक की ताकत मालिक ने इसीलिए दी है कि हम खुद को जान सकें। हुजूर बोले, उस विवेक को हम दूसरी चीजों में इस्तेमाल करने लगे। हम यहां आकर धन दौलत जायदाद कमाने में लग गए। हुजूर ने कहा, पैसे की भूख ने हमारे चरित्र को ही निगल लिया है। कभी पैसा सिर्फ जरूरतों के लिए होता था, पर अब वह हमारे रिश्तों में भी दखल देने लगा है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, बेटा तब तक बूढ़े पिता की देखभाल नहीं करना चाहता जब तक जमीन अपने नाम न करवा ले, और बच्चे भी अब यही भाषा बोलते हैं। अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। हमने पैसे को पूजा पाठ में भी घुसा दिया है। मंदिरों गुरुद्वारों में जाकर पैसे चढ़ाते हैं और उम्मीद करते हैं कि मालिक हमें लाखों का फायदा दे। सोचो, यह भक्ति है या मोल भाव? हम तो मालिक के घर जाकर सौदेबाजी करते हैं। हुजूर बोले, पैसा अपने साथ अहंकार भी लाता है, और जब अहंकार बढ़ता है तो तनाव भी बढ़ता है। वही तनाव जो हमें अंदर से तोड़ता है, मानसिक शांति को छीन लेता है और शरीर को बीमार कर देता है। हुजूर ने कहा, लोग चाहे जितना भी कमा लें, भीतर की प्यास पैसों से नहीं बुझती। इतिहास गवाह है, राजाओं से लेकर आज के अरबपतियों तक किसी को भी असली सुकून नहीं मिला। बाबा जी अक्सर समझाते हैं, देंदा दे लैंदे ठग पाएं, झुग झुग अंतर खाई खाएं। मालिक देता ही रहता है और हम बस लेते रहते हैं। लेकिन क्या कभी हम खुद को लेने से रोकते हैं? चाहे हमें जरूरत भी ना हो तो भी हम इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो सच्चे दिल से कहते हैं, मालिक तूने जो दिया वही बहुत है। असल बात यह है कि मालिक हर किसी को इतना जरूर देता है कि वो इज्जत से जी सके, लेकिन जब लालच हद पार करता है तो वही दौलत हमें चैन से जीने नहीं देती। इसके बाद हुजूर ने जीवन के 4 अहम पहलुओं की बात की, खाना पीना, शरीर की देखभाल, परमार्थ और मानसिक संतुलन। उन्होंने समझाया, जिंदगी अगर एक गाड़ी है तो यह चारों उसके टायर हैं। अब सोचिए, अगर एक टायर पंक्चर हो जाए तो बाकी पर कितना बोझ बढ़ेगा। आज हम पैसा कमाने की दौड़ में इतना थक गए हैं कि यह भी नहीं सोचते कि जीने के लिए असल में चाहिए क्या। जीने के लिए हमें बस 2 वक्त की रोटी, एक साफ बिस्तर और चैन की नींद चाहिए, और वो मालिक सबको देता है। हुजूर बोले, पैसा कमाना कोई गुनाह नहीं है, पर उसकी सीमा होनी चाहिए। मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया धन ही असली बरकत लाता है। अगर गलत रास्तों से कमाओ तो चाहे जितना झोट ढलो, सुकून कभी नहीं मिलेगा। फिर आप जी ने वह बात दोहराई जो बाबा जी अक्सर समझाते हैं, जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है वो कोई छीन नहीं सकता, और जो नहीं लिखा वो कोई दे नहीं सकता। तो फिर हम क्यों बेवजह भागदौड़ कर रहे हैं? वाणी में भी कहा गया है, चिंता मिटी चाहत गई, मनुआ बेपरवाह, जिसको कच्छू ना चाह वही शहंशाह। मालिक ने जब यह संसार रचा तो 2 प्रकार की जिंदगियां बनाई, एक जो केवल भोगने के लिए यानी पशु पक्षी, और दूसरी इंसान को दी जिसे कर्म कहा गया। इंसान को सोचने की ताकत दी गई,
ताकि वो अपने मूल को पहचान सके और परमात्मा की ओर बढ़ सके। अगर हमने यह कीमती मानव जीवन सिर्फ इच्छाओं, लालच और मोह माया में गंवा दिया तो इससे बड़ा नुकसान कोई नहीं। हुजूर ने समझाया, परमात्मा एक ऐसी शक्ति है जो समय, मृत्यु और जन्म के चक्र से परे है और हमारी आत्मा उसी परम सत्ता का अंश है। वाणी में कहा गया है, आत्म में राम, राम में आत्म जानो गुण विचारा, यानी जो खुद को जान ले वही मालिक को पा लेता है। संगत जी, आज हुजूर जी के सत्संग को सुनते समय संगत ऐसे टकटकी लगाकर एक ही दिशा में देख रही थी कि किसी का भी ध्यान दूसरी तरफ नहीं गया। सारी संगत ने बड़े प्रेम से पूरा सत्संग ध्यान लगाकर सुना। संगत जी, यह थी सारी महत्वपूर्ण बातें जो आज 25 मई की सत्संग में हुजूर जी ने सोलन में फरमाए। संगत से विनती है, अभी वीडियो में बने रहिए और अब आप जानेंगे कि जब गुरु हमें नामदान देते हैं तो कैसे हमारे भारी कर्मों को अपने ऊपर ले लेते हैं। बाबा जी अक्सर समझाते हैं, कर्म कोई किसी के ना ले सकता है और ना दे सकता है, लेकिन संगत जी, गुरु वह शक्ति है जो अपनी संगत के कर्मों को लेकर यह कभी नहीं जताते। गुरु तो हम जैसे पापी लोगों पर दया करते हैं। आज ऐसी ही एक घटना का जिक्र मैं करने जा रहा हूं, जब बड़े महाराज जी ने एक ऐसी बीवी को नामदान दिया था कि बड़े महाराज जी बीमार पड़ गए थे। विस्तार से सुनिए इस घटना को। जैसा कि आप जानते हैं, बड़े महाराज जी अपने प्रेम और करुणा के लिए जाने जाते थे। महाराज जी अक्सर बीवियों को प्यार से काकू कहकर पुकारते थे। एक बार की बात है, जब महाराज जी संगत को नामदान की अमूल्य दीक्षा दे रहे थे। उस समय माता लाजो जी भी उनके साथ मौजूद थीं। संगत में एक बीवी बैठी थी, जिसे देख महाराज जी ने अपने पास खड़े सेवादारों को संकेत किया और कहा, वो जो बीवी बैठी है उसे बाहर ले जाओ। माता लाजो जी ये सुनकर हैरान रह गईं। उन्होंने नम्रता से पूछा, महाराज जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? महाराज जी ने धीरे से माता लाजो जी के कान में कहा, यह बीबी अब सिर्फ 6 दिन की मेहमान है, इसके पास समय बहुत कम है। माता लाजो जी भावुक हो उठीं। उन्होंने बड़ी ही श्रद्धा और प्यार से कहा, ही सच्चे पातशाह, आपके घर में किसी चीज की क्या कमी है? आप चाहे तो इसे भी स्वीकार कर सकते हैं। माता जी की यह सच्ची विनती सुनकर महाराज जी ने उस बीबी को नामदान देने का निर्णय ले लिया। उन्होंने उसे बुलाकर कहा, जहां बैठी हो वहीं ध्यान लगाओ और मालिक के नाम से जुड़ जाओ। जैसा बताया गया है वही अब करना शुरू करो। बीबी ने आंखें बंद कीं और ध्यान लगाकर बैठ गई। कुछ समय बाद जब उसकी आंखें खुलीं तो वह हैरान थी। वह माता लाजो जी से बोली, माता जी, अंदर तो अजीब सी शांति है, एक गहरा आनंद है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उस बीबी ने महाराज जी को धन्यवाद कहा और फिर वापस अपने घर चली गई। महाराज जी ने उसे सख्त हिदायत दी, अब हर रोज दिन रात भजन सुमिरन करना है, यही तेरी तैयारी है। अगले ही दिन महाराज जी को तेज बुखार हो गया। माता लाजो जी चिंतित हो गईं और पूछा, महाराज जी अभी तो आप ठीक थे, ये अचानक क्या हो गया? महाराज जी ने बस हल्की सी मुस्कान दी और कुछ नहीं बोले। लेकिन माता लाजो जी कोई साधारण आत्मा नहीं थी। वह समझ गई कि महाराज जी ने उस बीबी के सारे कर्म अपने ऊपर ले लिए हैं, जिस वजह से महाराज जी अचानक बीमार पड़ गए हैं। उधर वह बीबी भी भीतर से बदल चुकी थी। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसके अंतिम पल नजदीक हैं, उसने अपने पूरे परिवार को इकट्ठा किया और बताया, मैं आज से 6 दिन के बाद इतने बजे इस संसार को अलविदा कह दूंगी। परिवार वाले यह सुनकर अवाक रह गए। जब यह बात माता लाजो जी को पता चली तो वे भी तुरंत उससे मिलने उसके घर पहुंच गईं। बीबी को एक बिस्तर पर लिटाया गया था। माता जी ने स्नेह से पूछा, कैसी हो बीबी? बीबी ने कुछ कहने की कोशिश की लेकिन आवाज नहीं निकल पा रही थी। पर माता लाजो जी समझ गईं कि वह क्या कहना चाह रही है। उसे अंदर कुछ ऐसा अनुभव हो चुका था जिसे जुबान से बयां नहीं किया जा सकता। जब माता जी ने कमरे का दिया जलाने की बात की तो बीबी ने इशारे से मना कर दिया और कहा, नहीं, सद्गुरु ने भीतर इतना प्रकाश कर दिया है कि अब बाहरी दिए की जरूरत ही नहीं रही। वह अंतिम शब्दों में बोली, धन्य है मेरे सद्गुरु, जिन्होंने मेरे जीवन के अंतिम क्षण में मुझे स्वीकार किया और ठीक 6 दिन के बाद बताए गए समय पर इस बीबी ने सबको अलविदा कह दिया। संगत जी, हम यह ना सोचें कि गुरु से नामदान मिल गया है तो अब जब कभी आगे टाइम मिलेगा तब भजन सिमरन भी कर लेंगे,
क्योंकि गुरु नामदान देकर ना जाने हमारे कौन से भारी कर्मों को अपने सिर ले लेते हैं। इसलिए नाम की कदर बहुत जरूरी है। ऐसा ही एक वाकया हुजूर महाराज के टाइम में अंबाला में भी हुआ था। हुजूर के एक करीबी सेवादार ने एक दिन अंबाला विजिट के दौरान हुजूर से विनती की थी कि आप जी मेरे दोस्त को नामदान की बख्शीश कर दीजिए। हुजूर जब सेवादार के दोस्त से मिले तो हुजूर ने नामदान देने से मना कर दिया था। जब सेवादार ने कारण पूछा तो हुजूर ने कहा था, तेरे दोस्त के कर्म बहुत ज्यादा भारी हैं और मुझे हुक्म नहीं कि मैं उसको नामदान दे सकूं। बिल्कुल वैसे ही सेवादार ने भी हुजूर को कहा था जैसे बड़े महाराज जी को। बीबी लाजो ने कहा था, आपके पास किसी चीज की क्या कमी है? आप चाहे तो कुछ भी हो सकता है। सेवादार की जिद के चलते हुजूर जी उसके दोस्त को नामदान देने को तैयार हो गए और नामदान देने के आधे घंटे के बाद ही हुजूर जी अंबाला छोड़कर सीधे डेरे पहुंच गए, जबकि अंबाला में अभी हुजूर ने 2-3 दिन और रुकना था। डेरे जाने के बाद हुजूर जी अपने कमरे में गए और उन्हें तेज बुखार हो चुका था। उस दौरान हुजूर जी 12-13 दिन तक बुखार से तपते रहे और जब यह बात उस अंबाला वाले सेवादार को पता चली तो वह बहुत रोया, क्योंकि वह समझ गया था कि हुजूर को बुखार क्यों आया है। उसके दोस्त के भारी कर्मों को हुजूर ने अपने ऊपर ले लिया था। संगत जी, हमें नहीं मालूम कि हमारे कर्म कैसे हैं या हमारे पास कितना समय बचा है, लेकिन हमारे सद्गुरु सब जानते हैं। वे हमारी हर स्थिति को समझते हैं और फिर भी हमें प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लेते हैं। इससे बड़ा हमारे लिए क्या वरदान हो सकता है? सिर्फ सद्गुरु ही हैं जो हमारे जीवन का उद्धार कर सकते हैं। हम लाखों गलतियां करें, पर जब हम हाथ फैलाकर सद्गुरु को पुकारते हैं तो सद्गुरु हमारी संभाल करने आ जाते हैं। संगत जी, नामदान मिल गया है तो हमें हर हाल में भजन सिमरन करना है, नाम की कमाई करनी है। यही असली धन है, बाकी सब यहीं छूट जाएगा। साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, एक सत्संगी परिवार के घर एक बच्चे ने जन्म लिया, लेकिन यह बच्चा जन्म से ही देख नहीं पाता था, मतलब यह अंधा था। सत्संगी परिवार ने अपने बच्चे का इलाज करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं से भी इलाज नहीं हो सका। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा, क्योंकि बच्चा देख नहीं पाता था, इसीलिए सत्संगी भाई और उनकी पत्नी को ही उसका पूरा ध्यान रखना पड़ता था। एक दिन सत्संगी भाई अपने गुरु के पास गए और गुरु से पूछा, हम इतनी सेवा करते हैं, इतने नेक काम करते हैं, भजन सिमरन भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा बच्चा अंधा है, क्यों? गुरु ने बताया, बेटा, आपकी सेवा और भजन सिमरन का फल आपके बच्चे को या किसी और को नहीं मिल सकता। आपके अपने कर्म हैं और आपके बच्चे के अपने कर्म हैं। अगर मैं आपके बच्चे के पिछले जन्म के कर्म की बात करूं तो पिछले जन्म में इसने एक ऐसा पाप किया था जिसका भुगतान इसे अब इस जन्म में करना पड़ रहा है। सत्संगी भाई ने बड़ी जिज्ञासा से पूछा, गुरुजी, वह कौन सा कर्म था जिसके कारण हमारा बच्चा अंधा पैदा हुआ? गुरुजी जो पहुंचे हुए संत थे, उन्होंने सत्संगी भाई को बताया, पिछले जन्म में आपका बच्चा एक किसान का बेटा था। वह स्कूल के बाद अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था। एक दिन पिता की तबीयत ठीक नहीं थी तो आपका बेटा अकेले ही खेत में काम कर रहा था। एक बकरी उसके खेत में आ गई और उसने फसल को थोड़ा नुकसान पहुंचा दिया। यह देखकर वह बहुत गुस्सा हो गया और गुस्से में उसने बकरी को पत्थर मारना शुरू कर दिया। एक पत्थर बकरी की आंख में लग गया और उसकी आंख से खून बहने लगा। इसके बाद भी वह रुका नहीं और बकरी को मारता रहा। बकरी की एक आंख बिल्कुल अंधी हो गई और वह किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग गई। उस कर्म के कारण यह इस जन्म में अंधा है। सत्संगी ने पूछा, गुरुजी, जब इसने बकरी की एक आंख खराब की थी तो भगवान ने इसकी दोनों आंखें क्यों खराब कर दी? इसे पूरी तरह अंधा क्यों बना दिया? गुरुजी ने समझाया, बेटा, जैसे हम किसी को ब्याज पर पैसे देते हैं तो वह हमें ब्याज सहित पैसे वापस लौटाता है, बिल्कुल उसी तरह से कर्म भी जब लौट कर आते हैं तो सूद समेत आते हैं, दुगने तिगुने, और कभी कभी तो कई गुना बढ़कर अपना हिसाब करने आते हैं। गुरु की बातों से सत्संगी का दिल दहल गया। साध संगत जी, हमें यकीन है कि इन बातों को सुनकर आपका दिल भी दहल गया होगा। इसीलिए वीडियो की शुरुआत में हमने कहा था कि आज के इस वीडियो को सुनकर आप अपने आप को बुरे कर्मों से हमेशा दूर रखेंगे।
साथ संगत जी, आगे हम एक ऐसी अद्भुत प्रार्थना के बारे में चर्चा करेंगे जिसे खुद बाबा जी ने साथ संगत को बताया है। यह प्रार्थना इतनी शक्तिशाली है कि इसे करने से आपके जीवन के सभी दुख धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और मालिक की अनंत कृपा आप पर बरसने लगती है। जो भी इस प्रार्थना को सच्चे दिल से हर रोज सुबह और शाम मालिक को याद करते हुए दोहराता है, उसके जीवन में चमत्कारी बदलाव आने लगते हैं। मालिक ऐसी आत्मा को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता। यह प्रार्थना केवल 6 शब्दों की है, लेकिन इसका असर आपके पूरे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। इसे सच्चे विश्वास और भक्ति के साथ दोहराएं और देखें कि कैसे आपका जीवन एक नई दिशा में बढ़ने लगता है। आइए इस प्रार्थना का रहस्य जानें और इसे अपने जीवन में अपनाएं। इस प्रार्थना की गहराई और महत्ता को समझने के लिए मैं आपको एक अद्भुत और दिल को छू लेने वाली घटना सुनाना चाहती हूं। यह घटना इस बात को उजागर करती है कि बाबा जी ने किस तरह संगत को इस प्रार्थना के बारे में बताया था। जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपको इन 6 शब्दों की प्रार्थना का महत्व भी समझ में आएगा। इसके बाद आप निश्चित रूप से दिन में कम से कम 2 बार इसे बोलने की प्रेरणा महसूस करेंगे। साथ संगत जी बाबा जी के साथ एक बेहद प्यारा और निष्ठावान सेवादार था। वह पूरी लगन और प्रेम से सेवा करता था। बाबा जी की कृपा से उसके जीवन में ऐसा बदलाव आया जिसे देख हर कोई चमत्कृत हो गया। उसके जीवन में खुशहाली और शांति का जो प्रकाश फैला, वह सब उस प्रार्थना के कारण संभव हुआ जिसे बाबा जी ने उसे सिखाया था। आइए इस घटना को ध्यान से सुनें और समझें कि वह कौन सी प्रार्थना थी जिसने उसके जीवन को बदल दिया। जब वह बाबा जी से जुड़ा था तो उसकी आर्थिक स्थिति कुछ बहुत अच्छी नहीं थी और घर में बहुत तरह की परेशानियां चलती रहती थीं। लेकिन बाबा जी ने इस भाई को वही शब्द में 2 बार बोलने को कहे और जब इसने वह शब्द बोले तो इस भाई और इसके परिवार के दिन बदलने लगे। गरीबी से अमीरी आते देर न लगी। मालिक ने इतना देना शुरू कर दिया कि इस भाई से संभाला ही नहीं जाता था। इस भाई ने डेरे में सेवा करने के साथ साथ एक व्यापार शुरू कर लिया और जब इसने शुरू किया था तब इसके बच्चे छोटे थे। मालिक की कृपा होती रही और बिजनेस में आए दिन तरक्की होने लगी और इस भाई ने बहुत सारी दौलत कमा ली। इसका असूल था कि जितनी भी कमाई होती उसका एक बड़ा हिस्सा यह परमार्थ में लगा देता था, क्योंकि इसका मानना था कि जिन्होंने मुझे इतना कुछ दिया है उसके घर जितना दे सकूं उतना थोड़ा होगा, तो यह अच्छी खासी रकम हर महीने परमार्थ में देता था। धीरे धीरे समय बीता और इसके दोनों बेटे बड़े हो गए। दोनों की शादियां करवा दी और दोनों ने इस भाई का बिजनेस संभालना शुरू कर दिया। जब दोनों बेटों ने बिजनेस की भाग दौड़ अपने कंधों पर ले ली तो इस भाई ने बिजनेस से रिटायरमेंट ले ली और ज्यादातर समय डेरे और सत्संग घर में सेवा करने लगा। समय आगे बढ़ा और अब क्योंकि शुरू से ही इस भाई का भजन, सुमिरन और सेवा बहुत ज्यादा रही थी, तो इसको एहसास हो गया कि अब जाने का समय नजदीक है। तो इसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और दोनों को एक बैंक अकाउंट की पासबुक देते हुए कहा कि बेटा, यह बैंक अकाउंट मैंने आज तक तुम्हें नहीं बताया था। इस अकाउंट में जितने भी पैसे पड़े हैं वह मैंने इसीलिए अलग से जमा कर रखे थे कि कभी कोई बड़ी दिक्कत आई तो यह पैसे काम आ जाएंगे। लेकिन अब मेरा जाने का टाइम आ गया, तो मैं इस अकाउंट को तुम दोनों के हवाले करता हूं। याद रखना, इस अकाउंट से पैसे तभी निकलना जब तुम्हें सच में इन पैसों की जरूरत हो और हर रोज मालिक से 6 शब्द की यह प्रार्थना बोलना। सुबह शाम मलिक की याद में बैठना, इस प्रार्थना को बोलना, तो मलिक तुम्हें कभी भी ऐसा दिन नहीं दिखाएगा कि तुम्हें इस बैंक अकाउंट से पैसे की जरूरत पड़ जाए। सेवादार भाई ने अपने दोनों बेटों को 6 शब्दों की प्रार्थना बताई और अब वह बिल्कुल निश्चिंत हो गया। और जैसा कि सेवादार भाई को एहसास हो गया था, तो एक दिन सेवादार भाई ने चोला छोड़ दिया। परिवार वालों ने सेवादार भाई का संस्कार किया और उसके बाद दोनों बेटे फिर से अपने पिता के बिजनेस को संभालने में लग गए। बिजनेस में बिजी होने के कारण दोनों अपने पिता की बताई 6 शब्दों की प्रार्थना को ही भूल गए। पूरा दिन बस पैसा कमाने पर लगे रहते, परमार्थ की तरफ जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। समय आगे बढ़ता गया और कई साल के बाद इन्हें बिजनेस में मोटे नुकसान होने लगे। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि बिजनेस में नुकसान क्यों हो रहे हैं। दोनों भाई परेशान रहने लगे और एक दिन बड़े भाई को पिता की बात याद आई
कि पिता ने समझाया था कि 6 शब्दों की प्रार्थना को हर रोज बोलना है। अगर रोज बोलोगे तो मालिक की कृपा होती रहेगी। लेकिन इतने सालों के बाद दोनों बेटे उस प्रार्थना को ही भूल गए थे कि आखिर वह प्रार्थना और उसके शब्द कौन से थे। दोनों ने बहुत सोचा, दिमाग पर बहुत जोर दिया, लेकिन कई साल पहले पिता की बताई उस प्रार्थना को याद नहीं कर पाए। एक बार यह दोनों अपने घर बैठे हुए थे। इनके घर एक साधु महाराज जी भिक्षा मांगने के लिए गए। साधु ने जैसे ही उनके चेहरे को देखा तो साधु जी समझ गए कि यह परेशान है। साधु ने परेशानी का कारण पूछा तो दोनों बेटे ने कहा कि आप एक साधु हो, आपको तो पता होगा कि वह कौन से 6 शब्दों की प्रार्थना होती है जिससे मालिक की कृपा होने लगती है। साधु कहने लगे कि मैं तो एक ही प्रार्थना को जानता हूं, भगवान सबका भला करें। दोनों बेटे कहने लगे कि जी नहीं, हमारे पिताजी ने तो कुछ और प्रार्थना बताई थी जो 6 शब्दों की थी। साधु महाराज जी कहने लगे कि आप मंदिर में किसी अच्छे पंडित से मिलो, ऐसी किसी प्रार्थना के बारे में पंडित जरूर जानता होगा। साधु की सलाह पर दोनों एक मंदिर में पहुंचे और यही सवाल पंडित से पूछने लगे। पंडित जी ने कहा कि जी, मुझे तो आरती के बारे में पता है और मैं तो हर रोज यही आरती प्रार्थना के रूप में करता हूं। दोनों भाई वहां से भी मायूस होकर वापस लौट आए। दोनों भाइयों ने अपने पिता के कमरे में जाकर उनकी अलमारी में रखी किताबें और कागज देखने शुरू कर दिए। उन्हें लग रहा था कि पिताजी ने उस प्रार्थना को जरूर कहीं ना कहीं लिख रखा होगा, लेकिन बहुत देर ढूंढने के बाद उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर किसी की सलाह पर दोनों गुरुद्वारे चले गए और वहां पाठी साहब से वही सवाल पूछने लगे। पाठी साहब ने कहा कि मैं तो सिर्फ एक प्रार्थना के बारे में जानता हूं और वह है सतनाम श्री वाहे गुरु। दोनों भाई कहने लगे कि जी, लेकिन हमारे पिताजी वाली प्रार्थना 6 शब्दों की थी। पाठी साहब ने कहा कि जी, उसके बारे में तो मैं नहीं जानता। बहुत भड़काने के बाद एक दिन दोनों भाई डेरे पहुंचे और मन को शांत करने के लिए बाबा जी के सवाल जवाब प्रोग्राम में जाकर बैठ गए। बाबा जी ने संगत के सवालों के जवाब देने शुरू किए और एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, पैसों की वजह से मैं बड़ा दुखी रहता हूं। तो इस भाई को जवाब देते हुए बाबा जी ने उसको समझाया कि बेटा, मालिक ने जो दिया है, जितना दिया है, उसका शुक्र करो। मालिक से सुबह शाम अरदास करो, हे मेरे मालिक, तेरा शुक्र है। मालिक से कभी शिकायत मत करो। जैसे ही दोनों ने बाबा जी की बात सुनी तो दोनों एक दूसरे को देखने लगे और दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पंडाल से बाहर आने के बाद दोनों ने एक दूसरे से कहा कि यही प्रार्थना तो पिताजी देकर गए थे। हे मेरे मालिक, तेरा शुक्र है। दोनों की खुशी का ठिकाना ना रहा। दोनों इतने दिनों से भटक रहे थे और बाबा जी के सवाल जवाब कार्यक्रम में दोनों को उनके सवाल का जवाब मिल गया। दोनों वापस घर आए और हर वेले मन में प्रार्थना करते रहते। खाना खाते तो प्रार्थना, घर से निकलते तो यही प्रार्थना। ऐसा कोई काम नहीं था जो यह दोनों इस प्रार्थना के बिना करते थे। समय बीता और इनके दिन फिर से बदलने लगे। फिर से बिजनेस में फायदे चलने लगे। साध संगत जी बाबा जी न जाने हजारों बार संगत को कह चुके हैं कि मालिक सुख दे तो शुक्र करो, दुख दे तो सब्र करो, मालिक पर विश्वास करो। साध संगत जी, जो भी संगत हर मिले यह प्रार्थना दोहराता है, मेरे मालिक, तेरा शुक्र है उसके पास मालिक कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देता, और जो इंसान हर वेले मालिक से शिकायत करता रहता है उसके पास से मालिक सब कुछ वापस ले लेता है। एक बार बाबा जी ने संगत को कहा था कि कोई कहने लगा कि मेरे पास जूते नहीं हैं। फिर मैंने किसी को देखा, उसके पास पैर नहीं है। तो साध संगत जी, जब मालिक ने हमें सब कुछ पहले से ही दे रखा है तो हम क्यों नहीं मालिक का शुक्र करते? क्यों हर समय शिकायत करते रहते हैं? हमेशा अपने से ऊपर वालों को देखकर मालिक से शिकायत करते हैं कि हमारे पास वह क्यों नहीं जो उसके पास है। मालिक ने इंसान का जमा दे दिया, ये क्या कम है? और किसी चीज के लिए ना सही, इस इंसानी जामे के लिए तो मालिक का शुक्र ही कर सकते हैं ना। इस प्रार्थना में इतनी ताकत है जो किसी के भी दिन बदल सकती है। साध संगत जी, अभी आप वीडियो में बने रहिए। अब हम आपको एक और बात के बारे में बताते हैं। साध संगत जी, हमें हर रोज इस प्रार्थना को तो पढ़ना ही है, लेकिन इससे पहले हमें एक और जरूरी काम करना है जो हम आपको अब इस घटना में बताने जा रहे हैं।
बाबा जी के बहुत करीबी पाठी जी हुआ करते थे और बाबा जी जब भी सत्संग फरमाने जाते तो पाठी साहब को अपने साथ लेकर जाते। अब इस बात को पाठी साहब ने कुछ और ही समझ लिया और उनके अंदर अहंकार ने जन्म ले लिया। उन्हें लगने लगा कि क्योंकि उनकी आवाज बहुत अच्छी है और इसी वजह से बाबा जी उन्हें हमेशा अपने साथ लेकर जाते हैं। लेकिन साधा संगत जी परमार्थ में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। जब बाबा जी पाठी साहब को लेकर एक जगह सत्संग फरमाने गए तो बाबा जी के सत्संग से एक दिन पहले सत्संग कर्ता जी ने सत्संग फरमाया था। उस दिन सत्संग कर्ता जी और पाठी साहब जी के साथ स्टेज पर बाबा जी बैठे हुए थे। जैसे ही सत्संग शुरू होने का समय हुआ तो पाठ साहब ने शब्द पढ़ने शुरू किए, लेकिन उस दिन पाठी साहब के गले से आवाज ही नहीं निकली। स्टेज पर आने से पहले तक पाठी साहब का गला एकदम ठीक था, लेकिन स्टेज पर बैठते ही पाठी साहब के गले में कुछ प्रॉब्लम होने लगी और उनकी आवाज बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी। पाठी साहब ने अपने सामने रखी गला साफ करने वाली गोली खाई, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं मिला। पाठी साहब ने गर्दन घुमाकर बाबा जी की तरफ देखा और देखते ही समझ गए कि यह सब मेरी उस सोच के कारण हो रहा है, क्योंकि मुझे लगने लगा था कि मेरी मीठी आवाज के कारण बाबा जी को मेरी हर जगह जरूरत पड़ती है। उस अहंकार के कारण ही आज मेरी आवाज नहीं निकल रही। पाठी साहब ने बाबा जी की तरफ देखते हुए अपने मन में माफी मांगी और भविष्य में कभी अहंकार न करने का वचन दिया। उसके बाद अचानक से पाठी साहब का गला खुल गया और उन्होंने अपनी मधुर आवाज में शब्द पढ़ने शुरू कर दिए। साध संगत जी, इस बात को बताने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि इस वीडियो में पहले बताई गई प्रार्थना को बोलने से पहले हमें अपने अंदर के अहंकार, क्रोध, लालच को निकालकर बाहर फेंकना होगा। मन में विनम्रता आनी बहुत जरूरी है। जिस मन में विनम्रता ना होकर विकार होंगे, उस मन से निकली अरदास को मालिक कभी नहीं सुनते। इसलिए सबसे पहले अपने आप को विकारों से दूर करें। साध संगत जी, आगे हम आपको बताएंगे कि बाबा जी कैसे हम सबकी संभाल करते हैं, हमारे ऊपर आने वाली चोट को अपने ऊपर ले लेते हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, जब बाबा जी की बाजू से खून बह निकल रहा था। साध संगत जी, अक्सर जब भी घर परिवार में कोई शुभ कार्य करना होता है तो हर इंसान सबसे पहले अपने इष्ट का ध्यान करता है। जो लोग मंदिरों में जाते हैं वह शुभ कार्य का पहला कदम भगवान की मूर्ति पर अर्पित करते हैं। ईसाई लोग चर्च में अर्पित करते हैं, क्योंकि इंसान को अपने इष्ट पर पूरा विश्वास होता है और किसी भी शुभ काम की शुरुआत अगर इस तरीके से की जाती है तो उस काम में बरकत होती है। हम सब बाबा जी से जुड़े हुए हैं, तो हम अपने घर में शादी या किसी भी शुभ काम का पहला कार्ड देने पहुंचते हैं। कार्ड देने से हमें विश्वास होता है कि बाबा जी इस शुभ कार्य को खुद ही अच्छे से संभाल लेंगे, और ऐसा होता भी है। आज जिस घटना के बारे में आप सुनने जा रहे हैं वह एक ऐसी लड़की के साथ हो गई जिसकी खुद की शादी थी और वह अपने एक दोस्त के साथ शादी का कार्ड बाबा जी के दर्शन करने डेरे जा रही थी, लेकिन वह डेरे पहुंच ही न सकी। साध संगत जी, एक सत्संगी परिवार जो हरियाणा के सोनीपत जिले में रहने वाला था। पूरा परिवार सत्संगी था और जिस लड़की की शादी हो रही थी वह अपने नौकरी के साथ साथ सत्संग। घर में एक सेवादार भी था। बारिश आ जाए, आंधी तूफान आ जाए, इसलिए हर इतवार को सत्संग घर सुबह 6 बजे पहुंचना ही होता था। इस लड़के पर सेवा का ऐसा नशा सवार था कि इसको सेवा की लत लग चुकी थी। दिल्ली की एक कंपनी में यह लड़का नौकरी किया करता था। हर रोज सुबह दिल्ली अपने ऑफिस जाता और शाम को वापस सोनीपत अपने घर पहुंच जाता था। जिस कंपनी में यह लड़का नौकरी करता था उसी ऑफिस में एक लड़की भी काम किया करती थी और यह दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। कुछ दिनों के बाद दोनों परिवारों ने आपस में मिलकर रिश्ते को पक्का कर दिया। लड़की वाले भी सत्संगी थे, लेकिन उन्होंने किसी दूसरे गुरु से नाम की दीक्षा ले रखी थी। वे लोग निरंकारी मत से जुड़े हुए थे। जब दोनों सत्संगी परिवार एक दूसरे से मिले और दोनों को एक दूसरे के विचार पसंद आए तो रिश्ता होते देर न हुई। दोनों परिवारों ने मिलकर बच्चों की सगाई कर दी और 2 महीने के बाद शादी की तारीख पक्की कर दी। अब शादी की तैयारी शुरू हो गई। कार्ड छापने दे दिए गए, हॉल बुक हो गए और सारी खरीदारी हो गई। जब शादी को 20 से 22 दिन रह गए तो कार्ड भी छपकर आ गए। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था
कि सत्संगी लोग सबसे पहले कार्ड अपने गुरु के घर पहुंचते हैं। लड़के के पिताजी ने एक कार्ड उठाया और उस पर डेरे की पूरी डिटेल लिख दी। उन्होंने लड़के से कहा कि इस कार्ड को डेरे में पोस्ट करवा दे। लड़के ने कह दिया, ठीक है, आज मैं दिल्ली अपने ऑफिस के पास से कार्ड को डेरे में पोस्ट करवा दूंगा। यह कहकर लड़का अपने ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस जाने के बाद लड़के ने कार्ड निकाला और अपने साथ काम करने वाले अपने एक दोस्त को दिखाया। उसने कहा, यह मेरी शादी का कार्ड है, इसे डेरे में पोस्ट करना है और तेरे घर के रास्ते में कुरियर ऑफिस है, तो तू जाते हुए इसे पोस्ट करवा देना। लड़के का दोस्त कहने लगा, भाई 2 दिन के बाद मैं अपने ससुराल जा रहा हूं और तू तो जानता है मेरा ससुराल अमृतसर में है। मैं इस कार्ड को खुद ही डेरे में ले जाऊंगा। मैं भी पहली बार अंदर से डेरा देख लूंगा। तेरे मुंह से बड़ी तारीफ सुनी है, लेकिन तेरे साथ कभी जाने का मौका नहीं मिला। ये सुनकर लड़का कहने लगा, अगर तू वहां जा ही रहा है तो मैं भी तेरे साथ चलता हूं। शनिवार और इतवार की छुट्टी होती है। ऐसे ही एक छोटी सी घटना के बारे में हम आपको बताते हैं। सेवादारों से भरी बस हिमाचल में पहाड़ी से गिर गई थी, लेकिन बाबा जी ने एक भी सेवादार को खरोंच तक नहीं आने दी। उस दिन बस का जो ड्राइवर था वह बहुत तेज और गलत तरीके से पहाड़ों की सड़क पर बस चला रहा था। अंदर बैठे सेवादारों ने बहुत बार ड्राइवर को रोका, लेकिन वह फिर भी नहीं माना और कुछ देर बाद उसका बैलेंस बिगड़ गया और बस एक खाई में जाकर फंस गई। बस का अगला हिस्सा एक बड़े पत्थर के सहारे टिका हुआ था और बस लटक गई थी। जब सेवादार डर गए और बस के अंदर चीख पुकार मच गई तो सबने बस में बाबा जी को देखा। बाबा जी सबको कह रहे थे कि घबराना नहीं है और सब अपनी आंखें बंद कर लो। जब सभी सेवादारों ने आंखें बंद कर लीं, तो बाबा जी ने एक एक सेवादार की बाजू पकड़कर उन्हें बस से बाहर निकाला। जब सभी सेवादार बाहर आ गए तो सब बस की तरफ देखने लगे, लेकिन बहुत देर तक देखने के बाद भी बाबा जी उन्हें फिर दोबारा दिखाई नहीं दिए। साध संगत जी, बाबा जी तो अपना काम करके वहां से जा चुके थे। साध संगत जी, बाबा जी अपनी संगत और सेवादारों की संभाल करने जरूर आते हैं, इसीलिए हमें मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए और विश्वास बनाकर आगे बढ़ाना चाहिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, इस संसार में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। हर समस्या का समाधान है, कोई ना कोई रास्ता है, बस आपको ढूंढना पड़ेगा। महाभारत युद्ध के 17वें दिन का सूर्यास्त होने ही वाला था। अर्जुन के हाथों बाण लगने से जब कर्ण मौत के निकट था, तब वो बेहद पीड़ा से गुजर रहा था। कर्ण के मन में ढेरों सवाल थे जिनका वो जवाब चाहता था। अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया। कर्ण के निवेदन पर भगवान श्री कृष्ण कर्ण के पास गए। श्री कृष्ण के समीप आते ही कर्ण ने कहा, प्रणाम वासुदेव, अच्छा किया आप आ गए। मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर मैं आपसे चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण करुणा भरे स्वर में बोले, हे प्रिय भ्राता कर्ण, आपको इस हालत में देखकर मेरा मन विचलित हो रहा है। बहुत पीड़ा हो रही होगी ना मित्र तुम्हें। भगवान कृष्ण की बातें सुनकर कर्ण मुस्कुरा दिए। भगवान कृष्ण ने कहा, पूछो राधे, क्या पूछना चाहते हो? कर्ण ने भगवान से कहा, हे वासुदेव, मेरे दुर्भाग्य की सीमाओं को क्या आप माप सकते हैं? मैं सूर्यपुत्र राधे कर्ण के नाम से जाना जाता हूं। मैं कुंती पुत्र कर्ण राधे के नाम से जाना जाता हूं। मैं कुलीन युधिष्ठिर, शक्तिशाली भीम, शूरवीर अर्जुन, सुंदर नकुल और बुद्धिमान सहदेव का ज्येष्ठ भ्राता कर्ण राधेय के नाम से जाना जाता हूं। सारा संसार मुझे सूतपुत्र कहता रहा और मैं सुनता रहा। तनिक सोचिए वासुदेव, तनिक सोचिए, तनिक मेरी पीड़ा को समझने का प्रयत्न कीजिए। भगवान कृष्ण कर्ण के और पास गए और बोले, हे राधे, आज जो भी बोलना है जी भर कर बोलिए। कर्ण बोला, हे माधव, जन्म देते ही मुझे मेरी मां ने त्याग दिया, क्योंकि मैं माता के विवाह से पूर्व जन्मा था। परंतु एक अवैध पुत्र के रूप में जन्म लेने में मेरा क्या अपराध था? गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि मैं एक सूत पुत्र था। क्षत्रिय होते हुए भी मैं क्षत्रिय नहीं था। जीवन भर मैं इस बोझ को ढोता रहा, परंतु इसमें मेरा क्या अपराध था? भगवान परशुराम ने मुझे उपहार स्वरूप शिक्षा तो दी, परंतु अभिशाप स्वरूप श्राप भी दिया कि जिस वक्त इस विद्या की मुझे सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उस वक्त मैं उस विद्या को भूल जाऊंगा।
अब बोलो केशव, इसमें मेरा क्या दोष था? एक बार जब मैं अपने शब्द भेदी बाण की विद्या का अभ्यास कर रहा था, तब मेरा तीर गलती से एक बछड़े को लग गया और बछड़े की मृत्यु हो गई, जो बस एक दुर्घटना मात्र थी। मेरे बार बार माफी मांगने पर भी बछड़े के स्वामी ने मुझे श्राप दिया कि असहाय अवस्था में मेरी भी मृत्यु होगी, जबकि इस दुर्घटना में भी मेरा कोई दोष नहीं था, परंतु फिर भी मुझे उस श्राप का कष्ट भोगना पड़ा। हे माधव, दुर्घटना किसी से भी हो सकती है, इसमें मेरा क्या अपराध था? इतना ही नहीं, द्रौपदी के स्वयंवर में भी मेरा अपमान हुआ, क्योंकि मैं एक सूतपुत्र था। क्या सूतपुत्र होना मेरा स्वयं का चुनाव था? परिस्थितियों ने मुझे सूतपुत्र बनाया था, इसमें मेरा क्या अपराध था? कर्ण ने आगे कहा, हे केशव, आज जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है वो दुर्योधन से ही प्राप्त हुआ है। यदि मैं उसकी तरफ से लड़ा तो मैं गलत कैसे हुआ? कर्ण के इन प्रश्नों को सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण बोले, हे भ्राता कुंती पुत्र कर्ण, इतना भी दुखी मत हो। अब मेरी भी कहानी सुन लो। मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पूर्व मामा कंस के रूप में मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ, उसी रात मेरे माता पिता ने मुझे अपने आप से अलग कर दिया। हे कर्ण, तुम्हारा बचपन खड्ग, रथ, घोड़े, धनुष और बाणों के बीच उनकी ध्वनि सुनते हुए बीता, परंतु मुझे ग्वाले की गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़ा होकर चल भी नहीं पाया कि उसके पहले प्राण घातक हमले झेलने पड़े। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई गुरु नहीं। लोगों से सिर्फ ताने ही मिले कि गोकुल में इन प्राण घातक हमलों का मूल कारण मैं हूं। तुम्हारे गुरु परशुराम तुम्हारे शौर्य की तारीफ करते हुए कह रहे थे कि भगवान शिव को छोड़कर तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। मुझे उस उम्र तक कोई शिक्षा भी नहीं मिली। तुमने अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया, परंतु मैंने जिस कन्या से प्रेम किया वह मुझे नहीं मिली, बल्कि मुझे उस कन्या से विवाह करना पड़ा जो मुझसे प्रेम करती थी, जो मुझे चाहती थी। जरासंध से बचने के लिए मुझे मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटाकर दूर समुद्र के किनारे बसाना पड़ा। इसके लिए मुझे रणभूमि छोड़कर भागना पड़ा। रणभूमि से पलायन करने के कारण मुझे कायर और रणछोड़ कहा गया। जरा विचार करो राधे, अगर दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बड़ा श्रेय मिलेगा। अगर धर्मराज युधिष्ठिर जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्मित समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा। सब यही कहेंगे कि इस देवकी पुत्र ने महाभारत करवाया है। हे राधे, जीवन हर किसी को चुनौतियां देता है, जिंदगी किसी के साथ न्याय नहीं करती। अगर दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय को भोगा है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे राधे, इस पूरी पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे ऐसा न लगा हो कि उसकी समस्या सामने वालों की समस्या से छोटी है। हर किसी को ऐसा ही लगता है कि उसकी समस्या की पोटली सामने वालों की पोटली से बड़ी है, परंतु यह सत्य नहीं होता। हर किसी की समस्या अपने अपने स्थान पर बड़ी ही होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम गलत मार्ग पर चलकर समस्याओं का समाधान ढूंढने लगो, क्योंकि हमारी प्रकृति किसी को भी अधर्म के मार्ग पर चलने की अनुमति नहीं देती। और अगर कोई अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए अधर्म के मार्ग पर चलेगा तो उसका हश्र तुम्हारे जैसा ही होगा। कर्ण अपने जीवन से बहुत दुखी था। उसे लगता था कि उसका जीवन बेहद ही अधिक कष्टों में बीता है, परंतु जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन की तुलना कर्ण के जीवन से की, तब कर्ण को समझ आया कि कृष्ण की समस्याओं के सामने उसकी समस्या कुछ भी नहीं है। अंत समय में कर्ण भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान सुनकर बेहद तृप्त महसूस कर रहा था और शांत मन से कर्ण ने अपने प्राणों को त्याग दिया। युद्ध के दौरान कौरवों की ओर से पितामह भीष्म लड़ रहे थे और पांडवों का साथ भगवान श्री कृष्ण दे रहे थे। बहुत भयंकर युद्ध चल रहा था। कौरवों की सेना में हाहाकार मच जाता जब अर्जुन का बाण चलता था। रोज शाम को जब युद्ध समाप्त होता तो सब अपने अपने शिविरों में लौट आते थे। पितामह भीष्म भी अपने शिविर में पहुंचने थे, और जब भी वे वहां पहुंचते थे वहां दुर्योधन उन पर आरोप लगाने के लिए तैयार रहता था। दुर्योधन उनसे कहता था, पितामह, मुझे लगता है आप पूरी ताकत के साथ युद्ध ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है आप हमारी तरफ से नहीं बल्कि उन
पांडवों की तरफ से युद्ध कर रहे हैं। आप पांडवों का वध क्यों नहीं कर रहे हैं? रोज शाम के दुर्योधन यही आरोप पितामह पर लगाता। एक दिन पितामह भीष्म युद्ध के बाद जब अपने शिविर में पहुंचे तो दुर्योधन ने आते ही उन पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। पितामह भीष्म भी अब तंग आ चुके थे और उन्होंने गुस्से में प्रतिज्ञा ले ली, मैं गंगापुत्र भीष्म कल युद्ध भूमि में उतरूंगा और पांडवों का वध करूंगा, इस धरती को पांडव कर दूंगा। जैसे ही भीष्म पितामह ने यह प्रतिज्ञा ली, दुर्योधन खुश होने लगा और अपने भाइयों को बताने लगा कि कल युद्ध समाप्त हो जाएगा। कल तो पितामह पांडवों का वध कर दें तो कोई भी नहीं बचेगा, हमारे दुश्मन नहीं बचेंगे। जब यही बात पांडवों के शिविरों में पहुंची और पांडवों की पत्नी द्रौपदी को यह बात पता चली तो उसे अनर्थ होने की आशंका हुई। द्रौपदी भगवान कृष्ण के पास पहुंची और बोली, सखा हमें बचाइए, मेरे पतियों पर संकट आ गया है। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली है कि वह पांडवों का वध करेंगे, इस समस्या का समाधान कीजिए। गोविंद, आपकी ही वजह से यह सारा युद्ध हो रहा है। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को समझाया कि यह युद्ध मेरी वजह से नहीं हो रहा, यह युद्ध हो रहा है हर किसी के अपने कर्म की वजह से। और रही बात समस्या के समाधान की, तो समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को समाधान बताते हुए कहा कि चलो भीष्म पितामह के शिविर में चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण शिविर के बाहर रहे और द्रौपदी को अंदर भेजा। वहां पर भीष्म पितामह ध्यान में थे। वहां जाकर द्रौपदी ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया। जैसे ही द्रौपदी ने प्रणाम पितामह कहा, भीष्म पितामह ने बिना देखे ही कहा, अखंड सौभाग्यवती भव। जब उन्होंने देखा कि सामने द्रौपदी खड़ी हुई है तो वो संकट में पड़ गए। भीष्म पितामह ने द्रौपदी से कहा, पुत्री, तुमने मुझसे यह क्या अनर्थ करवा दिया? थोड़ी देर पहले ही मैंने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं पांडवों का वध करूंगा, और अब मैंने अपने ही वचन से आशीर्वाद दे दिया। अखंड सौभाग्यवती भव। मैं तो बड़े धर्म संकट में पड़ गया हूं। यह तुमसे किसने करवाया है? तुम तो यह नहीं कर सकते। द्रौपदी ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं पितामह, यह श्री कृष्ण ने करवाया है। भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण को अंदर बुलवाया और प्रणाम करके बोले, हे वासुदेव, तुमने यह मुझसे क्या करवा दिया? मेरी प्रतिज्ञा को मेरे ही वचन से तोड़वा दिया। मेरी समस्या का समाधान कीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, पितामह, आपको खुद मालूम है कि आपकी समस्या का समाधान क्या है। अब भीष्म पितामह ने पांडवों को बुलवाया। पांडवों से पितामह भीष्म ने यह वचन ले लिया कि मेरी बात तुम्हें माननी होगी। पांडवों ने कहा, ठीक है पितामह। फिर पितामह ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, कल तुम मेरा वध करोगे? अर्जुन ने कहा, मैं आपका वध कैसे कर सकता हूं पितामह? पितामह भीष्म ने कहा, वत्स, कल तुम्हें मेरे प्राण लेने होंगे और यह काम तुम्हें करना ही होगा। अर्जुन ने कहा, जो आज्ञा पितामह, लेकिन मैं आपका वध कैसे कर सकता हूं? आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। भीष्म पितामह ने कहा, तुम बात तो ठीक कह रहे हो। जब मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा तो महादेव के अतिरिक्त मुझे कोई और परास्त नहीं कर सकता। लेकिन एक युक्ति है जिससे तुम बच सकते हो। तुम मेरे सामने युद्ध भूमि में किसी नारी को लेकर आ जाओ। पांडवों ने कहा, पितामह, युद्ध भूमि में नारी कैसे आएगी? पितामह ने कहा, अब यह सब वासुदेव पर छोड़ दो। अर्जुन दूसरे दिन युद्ध में अपने रथ पर शिखंडी को लेकर आया और पितामह को बाणों की शैया पर लिटा दिया। भीष्म प्रतिज्ञा भी नहीं टूटी और पांडव भी बच गए। ये छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। पहली बड़ी बात सिखाती है कि जिंदगी में संस्कार सबसे बड़ी चीज है। हमें अपने संस्कार नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि संस्कार जिंदा रहेंगे तो हम जिंदा रहेंगे। और यही काम कौरवों की पत्नियां कर देती तो शायद कौरव भी जिंदा रह सकते थे। और दूसरी बड़ी बात की जिंदगी में हर समस्या का समाधान है। इतने बड़े बड़े संकट आए, लेकिन महाभारत में हर संकट का समाधान होता चला गया। दोस्त, जीवन बहुत सुंदर है, इसे और सुंदर मत बनाओ। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी ना करे, स्पर्श ऐसा रखो कि किसी को दर्द ना हो, और रिश्ता ऐसा रखो कि उसका अंत ना हो। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहनों को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीब को भूलता है,
और जब वृद्ध होता है तो भूला हुआ सब याद करके रोता है। ऊंचा उठने के लिए पंखों की आवश्यकता पक्षियों को पड़ती है। मनुष्य जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। बुराई को खुद में ढूंढो और अच्छाई को दूसरों में तलाश करो। यही असली कमाई है जो आपके साथ जाएगी ना। फीस लो इस उम्मीद में कि कोई तुम्हें उठा लेगा। सोचकर मत कूदो दरिया में कि कोई तुम्हें बचा लेगा। ये दुनिया तो एक अड्डा है तमाशबीनों का। अगर देखा तुम्हें मुसीबत में तो हर कोई यहां मजा लेगा। संसार का सबसे सुरक्षित बीमा है परमात्मा पर भरोसा। बस याद करें और अच्छे कर्मों की किश्त भरते रहे। जीवन में गलतियां करना गलत नहीं है, बल्कि गलतियां दोहराना गलत है। जीवन के 5 सबसे बड़े शिक्षक। पहला धोखेबाज इंसान, दूसरा अकेलापन, तीसरा असफलता, चौथा अफसोस और पांचवा खाली जेब। अपने अंदर के डर को खत्म कर दो, नहीं तो वो डर कल आपको खत्म कर देगा। कुछ को हराना चाहते हो तो तलवार लेकर चलो, सबको जितना चाहते हो किरदार लेकर चलो। तेरे पास जो है उसकी कद्र कर। यहां आसमान के पास भी खुद की जमीन नहीं। दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। मजबूत बने और कभी हार ना माने। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। दुनिया में आए हो तो जीने का हुनर रखना। दुश्मनों का डर नहीं, बस अपनों पर नजर रखना। किसी को इतना महत्व नहीं देना चाहिए कि वो हमारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले लिया। सांपों को यह कहकर सपेरे ने, हर इंसान को डसने के लिए इंसान ही काफी है। परफेक्ट जोड़ी सिर्फ जूते की होती है, बाकी सब वहम है। नाकामी यह नहीं कि आप गिर जाएं, बल्कि नाकामी यह है कि आप दोबारा उठने से इनकार कर दें। मां की तरह कोई ख्याल रख पाए, यह तो बस ख्याल ही हो सकता है। साहिल पर बैठे ये सोचते हैं, आज कौन ज्यादा मजबूर है, यह किनारा जो चल नहीं सकता या वो लहर जो ठहर नहीं सकती। चिंता, कर्ज और प्रेम कोई जानबूझकर नहीं करता, समय और परिस्थितियों के अनुसार हो जाता है। शिक्षा कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन संस्कार हमेशा घर से ही मिलते हैं। दिमाग सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी सब संस्कारों पर निर्भर करता है। जिंदगी निकल जाती है ढूंढने में कि ढूंढना क्या है, और अंत में तलाश सिमट जाती है इस सुकून में कि जो मिला वो भी कहां साथ लेकर जाना है। उम्र के साथ दृष्टि भले ही कमजोर हो जाए, पर बहुत कुछ स्पष्ट नजर आने लगता है। समस्या जब अपनों से हो तब समाधान खोजना चाहिए, न्याय नहीं। न्याय में एक खुश होता है और दूसरा नाराज, जबकि समाधान में दोनों खुश होते हैं। खुशी का पहला उपाय, पुरानी बातों को ज्यादा ना सोचा जाए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से न करें, क्योंकि ये दोनों ना दोबारा आते हैं ना मौका देते हैं। वाणी की मिठास से किसी के मन को समझना बहुत ही मुश्किल है। जब धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब किसी से दुआएं कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। हमेशा अपनी बात कहने का अंदाज खूबसूरत रखो, ताकि जवाब भी खूबसूरत सुन सको। आपकी जिंदगी के महंगे सबक अक्सर सस्ते लोग ही देकर जाते हैं। खूबसूरती दिल और जमीर में होनी चाहिए। लोग बेवजह शक्ल और कपड़ों में टटोलते हैं। कोशिश करो कि जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से अच्छा गुजरे, क्योंकि जिंदगी नहीं रहती, मगर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। क्षमा गलतियों की होती है, धोखे की नहीं। नटखट तो बचपन होता है, बाद में नट तो ढीले होकर गिर जाते हैं और रह जाती है सिर्फ खटखट। कभी मायूस मत होना दोस्त, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। लोग अपने प्रति आपके बदलते हुए रवैये पर ध्यान देंगे, लेकिन अपने उस व्यवहार पर ध्यान नहीं देंगे जिसकी वजह से आप बदले। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। बाद में पछतावे से बेहतर है एक बार और जी जान लगाकर कोशिश कर ली जाए। हैसियत का कभी अभिमान मत करना। उड़ान जमीन से शुरू होकर जमीन पर ही समाप्त होती है। शरीर की हिफाजत धन से भी अधिक करनी चाहिए, क्योंकि शरीर बिगड़ने के बाद धन भी उसकी हिफाजत नहीं कर सकता। दुआएं करवाई नहीं जाती, ली जाती हैं। किसी के मुश्किल वक्त में साथ देकर और किसी की मुस्कुराहट की वजह बनकर। दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म, कला और गुणों से प्राप्त होती है। वो गलतियां बहुत दर्द देती हैं जिनकी माफी मांगने का वक्त निकल चुका हो। बहुत गुरूर था छत को छत होने का, एक मंजिल और बनी छत, फर्श हो गई।
बेईमानी की जीत से सच्चाई की हार अच्छी है। जिंदगी में जो होता है अच्छे के लिए होता है। कोई भी बिछड़ जाए आपसे तो समझो उससे बेहतर कोई और होता है। अपनी कमियों को केवल हम ही दूर कर सकते हैं और कोई नहीं। बाकी सब तो इसका फायदा उठाना जानते हैं। दुनिया में सुख एक ऐसी चीज है जिसको अमीर आज तक खरीद नहीं सके। कुछ तो भूख की भी कीमत है, वरना बांसुरी तो बहुत सस्ती मिलती है। जिंदगी का एक यही उसूल है कि वो भी एक दिन रोता है जो दूसरों को रुलाता है। पहले जैसा रंग नहीं है। जीवन की रंगोली में जाने कितना जहर भरा है अब लोगों की बोली में। बांटना है तो हंसी बांट लो। आंसू तो सबके पास है। हर किसी को जिंदगी दो तरीके से जीनी चाहिए। पहला जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो, और दूसरा पसंद है उसे हासिल करना। जमीन और किस्मत एक जैसी होती है। इंसान जो बोता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जैसे दिन ढलता है वैसे ही जिंदगी भी धीरे धीरे ढलती जाती है। इसलिए हरदम खुश होकर जियो। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्ते बचाने के लिए। जब रिश्तों में जिद और मुकाबला आ जाए तो ये दोनों जीत जाते हैं, सिर्फ रिश्ता हार जाता है। सफाई वहां देनी चाहिए जहां उसे सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग हो। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया है तो उस पर सफाई देने का मतलब खुद को खुद की नजरों में गिरना है। किसी से दोस्ती ऐसे निभाओ कि देखकर आपके दुश्मन भी ये कहें कि काश हम भी इनके दोस्त होते। दुनिया में बहुत कम ही लोग आपका दुख समझते हैं। बाकी सब तो सिर्फ कहानी सुनना पसंद करते हैं। तकलीफ होने पर जो सबसे पहले याद आए वो जीवन का सबसे मूल्यवान व्यक्ति होता है। भाग्य बदल जाता है अगर इरादे मजबूत हों, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। चिंता करने से आने वाली परेशानी दूर हो या ना हो, लेकिन अभी का सुकून जरूर चला जाता है। हमेशा खुश रहा करो, ये सोचकर कि दुनिया में हमसे भी ज्यादा परेशान और दुखी लोग हैं। पल पल हमदर्दी जताने वाले निभाने के वक्त सबसे दूर खड़े नजर आते हैं। बीता हुआ समय सीख और तकलीफ दोनों देता है। यह हम पर है कि हम क्या लेना चाहते हैं। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है। सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र साथ हों तो जिंदगी पैदल भी मजेदार होती है। दर्द तो वही देते हैं जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं, वरना गैर तो हल्का सा धक्का लगने पर भी माफी मांग लिया करते हैं। कुछ कहने से पहले इतना जरूर सोचें, हमारे शब्द किसी की खुशियों को खत्म कर सकते हैं। दुख जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हम सुख का महत्व समझ सकें। अपनी तुलना दूसरों से ना करें, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग अलग होता है। जब थोड़ी फुर्सत मिले दिल की बात कह दीजिए। बहुत खामोश। रिश्ते ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहते। जिंदगी में जो कुछ भी होता है किसी वजह से होता है। या तो वो आपको कुछ बनाकर जाता है या फिर कुछ सिखाकर। जिंदगी एक अध्यापक से ज्यादा कठोर होती है। अध्यापक सबक देकर इम्तिहान लेता है और जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक देती है। खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो। सहारे कितने भी भरोसेमंद हों, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। शांति के समान कोई तपस्या नहीं। संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं। तृष्णा से बढ़कर कोई व्याधि नहीं, और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं। मनुष्य अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। मुसीबत में अगर मदद मांगना हो तो सोच समझ कर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए होती है और एहसान जिंदगी भर का। किसी ने सालों साल लगा दिए सफलता हासिल करने में, और लोगों को सिर्फ 2 मिनट लगे यह कहने में कि इसकी किस्मत अच्छी थी। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं। चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। कदर किया करो उनकी जो आपके बेरुखी व्यवहार के बाद भी आपसे प्यार से बात करते हैं। सलाह हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए का, और दिमाग खुद का इंसान को कभी हारने नहीं देता। खुश रहना है तो अपनी जिंदगी के फैसले परिस्थिति को देख कर लें। दुनिया को देख कर लिए हुए फैसले हमेशा दुख ही देते हैं। अच्छे जरूर बने, पर साबित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो इंसान सही होता है वो सही साबित करने में अपना समय व्यर्थ नहीं करता। ईश्वर की न्याय की चक्की थोड़ी धीमी जरूर चलती है, पर पीसती बहुत बारीक है। एक खाली बर्तन सबसे तेज आवाज करता है। इसी प्रकार सबसे कम बुद्धि वाले लोग ज्यादा डींग हाँकते हैं।
यदि आपको किसी एक से शिकायत है तो उससे बात कीजिए, लेकिन अगर आपको अधिकतर लोगों से शिकायत है तो खुद से बात कीजिए। अपनी जिंदगी में कुछ पल सुकून के भी निकालो। इंसान की जरूरतें तो कभी पूरी नहीं होगी। हमेशा जवाब देना भी अच्छा नहीं होता। कुछ जवाब वक्त पर छोड़ देने चाहिए। बिना कुछ किए पछताने से बेहतर है कोशिश करके असफल हो जाना। आप धूप का आनंद तब तक नहीं ले सकते जब तक आपको बारिश का अनुभव ना हो। साफ रखो किरदार, अपनी नजरों में दुनिया क्या कहती है इस पर ध्यान मत दो। वक्त गहरे समंदर में गिरा हुआ मोती है जिसका दोबारा मिलना नामुमकिन है। जिंदगी में विचार और व्यवहार का बड़ा महत्व है। एक विचार व्यवहार बदल देता है और एक व्यवहार विचार बदल देता है। वक्त उतना ही देना चाहिए किसी को जितना जरूरी हो, वरना ना आपकी कदर होगी और ना ही आपके वक्त की। समय मत बर्बाद करना दिखावे में, वरना जिंदगी बितानी पड़ेगी पछतावे में। यूं तो शब्दों के मतलब कई निकलते हैं, मगर भावनाओं का मतलब बस एक होता है, अपनापन, स्नेह और परवाह। जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा कुछ जरूरी है तो वो है खुद जिंदगी। आशा कभी मत खोना। आप कभी नहीं जानते कि कल आपके लिए क्या लाने वाला है। भगवान दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है और प्रार्थना दुनिया की सबसे बड़ी दवाई। जीवन का सत्य, दिल में बुराई रखने से बेहतर है कि नाराजगी जाहिर कर दो। जिंदगी में सब कुछ फिर से मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता फिर कभी नहीं मिलता। लोगों को परवाह नहीं कि आप खुश हैं या उदास, उन्हें परवाह है कि आप उन्हें कितना खुश रख सकते हैं। सीख लो गलतफहमियों को नजरअंदाज करना, अगर चाहते हो अपनी जिंदगी को हमेशा खुशियों से भरना। मसला तो सिर्फ एहसासों का है। रिश्ते तो बिना मिले भी सदियां गुजार देते हैं। ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखें जिसने आपको ये 3 भेंट दी हों, साथ, समय और समर्पण। सच बोलकर भले किसी का दिल तोड़ दो, लेकिन झूठ के पर्दे के पीछे किसी का भरोसा मत तोड़ो। आर्थिक स्थिति मजबूत हो या ना हो, खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति मजबूत होना बहुत जरूरी है। बुद्धिमान होना अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि यह बात केवल आपको पता हो। हर व्यक्ति मुझसे किसी न किसी बात में बेहतर होता है और मैं उसी से वो बात सीख लेता हूं। जिंदगी एक परीक्षा है। काफी लोग इसमें फेल हो जाते हैं क्योंकि वो दूसरों की नकल करते हैं। वो नहीं समझ पाते कि सबके पेपर अलग अलग होते हैं। दिल बड़ा रखिए और लोगों को माफ कर दीजिए, और समझ इतनी रखिए कि दोबारा उन पर भरोसा मत कीजिए। कुछ लोग चश्मे के नंबर जैसे होते हैं, वक्त गुजरते ही नजदीक से दिखने बंद हो जाते हैं। किसी ने पूछा, दिल की खूबी क्या है? मैंने कहा, हजारों ख्वाहिशों के नीचे दबकर भी धड़कता है। बिना मतलब के दिलासे भी नहीं मिलते। यहां लोग दिल में भी दिमाग ले फिरते हैं। सीने पे तीर खा के भी कोई अगर मुस्कुरा दे तो निशाना लाख अच्छा हो मगर बेकार जाता है। बंजर जमीनों पर भी पेड़ उगते हैं दोस्त। बस हौसला चाहिए खुद को संभाले रखने का। जो आपकी भावनाओं को समझकर भी आपको तकलीफ देता हो, वो कभी आपका अपना नहीं हो सकता। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी ही कदर खो देते हैं। दर्द सहते सहते इंसान सिर्फ हंसना ही नहीं, रोना भी छोड़ देता है। कांच के साथ रिश्ते की शर्म करते तो श्री कृष्ण उसे कभी मार नहीं पाते। बुराई का विरोध जरूरी है, चाहे कोई आपका रिश्तेदार हो या कोई सगा संबंधी। अपने आप को किसी भी काम में व्यस्त रखें, क्योंकि व्यस्त आदमी को दुखी होने का समय ही नहीं मिलता। आजकल लोग समझते कम और समझते ज्यादा हैं, इसीलिए तो रिश्ते सुलझते कम और उलझते ज्यादा हैं। किसी को गीता में ज्ञान ना मिला, किसी को कुरान में ईमान ना मिला। उस बंदे को आसमान में रब क्या मिलेगा जिसे इंसान में इंसान ना मिला। मेहनत करते रहिए, इससे आपका काम जल्दी तो नहीं होगा पर जल्द ही होगा। अंधेरे को हटाने में वक्त बर्बाद मत करिए, बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाइए। ठहर जाने का मतलब ही अंत है और चलते रहने का मतलब अनंत है। जिंदगी की सच्चाई यही है कि ठोकर लगने पर ही इंसान चलना सीखता है। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। क्या पता आने वाला दिन आज से बेहतर हो। अपनी भूल अपने ही हाथों से सुधर जाए तो ये उससे कहीं अच्छा है कि कोई दूसरा उसे सुधारे। परेशानी का कोई पैमाना नहीं होता है। कुछ लोग तो यही सोचकर परेशान रहते हैं कि यह सामने वाला इतना खुश क्यों है।
मैंने जिंदगी से पूछा कि तू इतनी कठिन क्यों है। जिंदगी ने हंसकर कहा, आसान चीजों की कद्र नहीं करती। जहां हमारा स्वार्थ समाप्त होता है, वहीं से हमारी इंसानियत आरंभ होती है। किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वो आपका ही दुश्मन बन जाएगा। किसी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है कि देर करने वाले इनको खो देते हैं। जिनको रात में नींद नहीं आती, सिर्फ उन्हें ही मालूम होता है कि सुबह आने में कितने जमाने लगते हैं। लोग आईना कभी भी ना देखते अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता। अगर कभी अपनी दौलत देखनी हो तो बैंक बैलेंस या तिजोरी की तरफ मत देखो। अपनी आंख से एक आंसू गिराकर देखो कि कितने लोग इसे पहुंचने के लिए आते हैं। जिंदगी वही जीत सकता है जिसने अकेले जीना सीख लिया। छोटी छोटी चीजें बहुत दुख देती हैं। आप पर्वत पर तो बैठ सकते हैं, लेकिन सूई पर नहीं। अच्छे इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म से पहचाने जाते हैं, क्योंकि अच्छी बातें तो बुरे लोग भी कर देते हैं। समय के साथ हालात बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। राधा स्वामी जी।